फ्रेंड्स, मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर इच्छा शक्ति हो, इफ देयर इज अ विल आपके अंदर, तो आप अपनी ड्रीम्स को, अपनी इच्छाओं को, अपने पैशन को बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, उसको और आगे लेकर जा सकते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, जिनका सफर शुरू हुआ था एज एन इंजीनियर, लेकिन आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में हैं। उन्होंने अपने आप को वेल स्टेब्लिश करा हुआ है। इन्होंने अपने फुटबॉल के पैशन को आगे ले जाने का डिसीजन लिया और आज दिल्ली में इनकी फुटबॉल एकेडमी भी है। यूएसएफ नाम से इनकी एकेडमी है, विच मींस यूनाइटेड स्कूल ऑफ फुटबॉल एंड फिटनेस। इस नाम से इन्होंने अपनी फुटबॉल एकेडमी शुरू करी थी और आज ये काफी अच्छी चल रही है। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आई विश कि एवरीवन इज सेफ एंड हेल्दी एट योर साइड इन सच डिफिकल्ट कोविड टाइम्स। बाकी आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया अंकित भाई, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पर सब ठीक है। वी हैव सीन टफ टाइम्स, केसेस भी आए, फैमिली में भी थे कुछ केसेस, बट बाय गॉड ग्रेस एवरीवन रिकवर्ड वेल एंड आई होप आपके यहाँ भी सब ठीक हो। सो नाउ वी आर लाइक थोड़ा सा देख रहे हैं कि डाई डाउन हुआ है थोड़ा, बट वी हैव नॉट लेट आवर गार्ड डाउन। तो हम सेफ्टी एंड प्रिकॉशन तो अभी भी ले रहे हैं और लेनी भी चाहिए। Even though I'm vaccinated and I urge कि सब vaccinated जल्दी से जल्दी हों, but still I guess it will take some time and we have to fight this battle together. फिर कुछ बताएं हमें, अपने जो आपने शुरू करी अपनी एकेडमी, आपने क्या, कहाँ से स्टार्ट करा, पहले आप क्या करते थे और फिर कैसे आपको आइडिया आया कि मुझे अब अपने इस पैशन को लेके आगे जाना चाहिए? So I guess after passing out from college, then I got a placement in Wipro. So I was working with Wipro in 2013 and वहाँ पर जैसे शिफ्ट कॉर्पोरेट में होता है कि थोड़ा आपको नाइट शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, उससे आई वाज हैविंग सम हेल्थ इश्यूज एज वेल। तो मतलब कोप अप नहीं कर पा रहा था, इवन दो आई वाज परफॉर्मिंग वेल ओवर देयर एज वेल, बट ड्यू टू सम हेल्थ कंसर्न्स तो मुझे वो छोड़ना पड़ा एंड देन आई वाज एट होम फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन आई थॉट, मतलब मैं देखता था, मतलब देयर वाज अ डिफरेंस बिकॉज आप भी जब हम स्कूल में होते थे तो वी हैड लाइक वेरी लेस थिंग्स एट होम कि वीडियो गेम है तो चलो है, नहीं तो हम यही होता था, स्कूल खत्म है, शाम को टाइम है तो यू ऑलवेज गो आउट एंड प्ले। अब मैं देखता था कि पार्क्स खाली हैं, मतलब बच्चे ही नहीं होते वहां पर। तो एंड आई वाज सीइंग लाइक जो आजकल बच्चे भी थे 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे, काफी ओबेसिटी की काफी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं इंडिया में एंड प्लस चश्मे बहुत जल्दी लग गए, लोगों की आईसाइट बहुत कमजोर हो गई है एंड मोटर स्किल्स बहुत वीक है। मतलब जैसे होता है ना कि इफ यू गिव देम समथिंग लाइक दे आर नॉट इवन टू कैच और समथिंग, इट्स नॉट लाइक विद एवरीवन, बट हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड एक ऐसा था। तो आई थॉट कि चलो यार हम फुटबॉल खेलते थे, मैं एक्टिवली अभी भी प्ले करता हूँ, बहुत अब कम करता हूँ, मतलब एक्टिवली तब भी करता था, दिल्ली के एक क्लब से खेलता था, स्कूल लेवल पे आई प्लेड लाइक जोनल एंड इंटर जोनल एंड डीएवी की तरफ से आई रिप्रेजेंटेड दिल्ली स्टेट एज वेल। तो उस टाइम से मैं खेलता था, प्लस दिल्ली लीग में भी उस टाइम मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। तो मैंने कहा कि जो आपको आता है एटलीस्ट यू शुड गिव इट बैक टू द कम्युनिटी, जो भी आपके आसपास के लोग हैं। तो आई इन माय सोसाइटी मैंने 6 बच्चे चूज करे, मतलब जो विलिंग थे टू टेक फुटबॉल ट्रेनिंग एंड 2013 दिसंबर में वी स्टार्टेड ऑफ इन माय सोसाइटी का जो पार्क है वहीं पर ही वी स्टार्टेड विद 6 किड्स एंड दे वर लाइक बिटवीन द एज ऑफ 10 to 12। तो हमने तब उस हिसाब से शुरू किया था। That was the initial step which was taken by me. आई थिंक ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे अभी भी याद है, आई मीन मेरे कई कजिन्स हैं मेरी सोसाइटी में जो हैं 8 साल 10 साल के जो बच्चे हैं, वो काफी मतलब ओबीज हो चुके हैं। मैंने बहुतों को देखा है। लाइफस्टाइल ऐसा हो गया आजकल सबका, मॉल कल्चर है, एयर कंडीशनिंग कल्चर हो गया है और प्लेग्राउंड भी उतने नहीं हैं। जहाँ कहीं भी कोई प्लेग्राउंड था वहाँ पे अब या तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ गया है। मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जब मेरा चाइल्डहुड था काफी सारे प्लेग्राउंड्स होते थे कहीं ना कहीं विद इन दी सिटी, बट आजकल वो बिल्कुल ही कम होते जा रहे हैं। प्लस फिर आजकल क्या हो गया कि स्कूल की पढ़ाई और जो कल्चर या जो लाइफस्टाइल कह लो आप, उससे बच्चे बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि आपने अपनी सोसाइटी से वहां से स्टार्ट किया। आपने अपना जो एरिया का प्लेग्राउंड है उसको यू आर यूटिलाइजिंग इट। 6 साल 10 साल के बच्चे जो हैं उनसे आपने स्टार्ट किया, काफी अच्छी अप्रोच है, इनिशिएट है। आई गेस वही अप्रोच है एंड दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो यू विल सी कि हमने यहाँ पर, मेरा थिंकिंग क्या थी जब स्टार्ट होने के बाद 1 साल हो गया, तो थिंकिंग यही थी बिकॉज क्या है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स है ना, यूजुअली देर वर्किंग, जैसे अगर फादर भी वर्किंग है मदर भी वर्किंग है, तो अगर आप कोई ऐसी जगह, जैसे आप कोई
बहुत बड़े ग्राउंड में कहीं करते हैं, तो इट्स नॉट फिजिबल फॉर एवरीवन टू रीच देयर, बिकॉज उनके पास कोई होता ही नहीं है शाम को, लाइक पेरेंट्स आर नॉट होम, उनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, नॉट एवरीवन कैन ड्राइव और समथिंग। सो मेरा ये पॉइंट था कि हम उनके पास क्यों नहीं जाते, व्हाई किड्स हैव टू कम टू अस। तो हमारे यहाँ पर जो भी कॉलोनीज हैं, देयर मेनी कॉलोनीज जिसके अंदर छोटे छोटे पार्क हैं, एंड जो बच्चे हैं 6-7 के साल के, 8 साल के, 10 साल के, उनको बहुत बड़ी फील्ड नहीं चाहिए, बिकॉज अभी उनका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर से जैसे किक कर सकें या जो भी। अभी उनको इनिशियल जो डेवलपमेंट है उसमें हम छोटी जगह पे भी उनको सिखा सकते हैं। एंड अगर हम उन पार्क में चले जाते हैं तो दे डोंट हैव टू ट्रेवल एज वेल, एंड पेरेंट्स कैन फील सिक्योर एज वेल कि उनकी कॉलोनी के ग्राउंड में ही बच्चे सीख रहे हैं। दैट वाज द मेन पॉइंट। और ये एक तरह से एक बिजनेस विजन भी, बिजनेस विजन तो नहीं, एक अच्छा विजन भी है कि इट्स नॉट ऑलवेज की लाइक कस्टमर तो नहीं कहूंगा मैं, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक जो भी आपका जो रिसीवर है उसको ही आना पड़े। इट्स ऑलवेज लाइक इट कैन बी डन एज वेल कि सेंडर अगर जा रहा है तो उनको जस्ट ट्रैवल ही नहीं करना पड़ा, वो सेफ भी महसूस कर रहे हैं, तो यू विल हैव मोर नंबर्स एज वेल, एंड आप ग्रो भी अच्छा कर सकते हैं, एंड प्रॉब्ली एक सेफ एनवायरनमेंट में उनको सिखा भी सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, राइट राइट। अच्छा, अब जैसे लाइक यू वर अर्लियर इनटू विप्रो, तो वहां से वो जॉब हटा के छोड़ के अब यहाँ पे पूरा फ्रेश स्टार्ट करना, ये डिसीजन कितना टफ था आपके लिए? इनिशियली तो आई स्टार्टेड एज अ साइड बिजनेस ओनली, बिकॉज मेरा एक वो है कि ठीक है पैशन है, बट आई लाइक टू रीड, एंड वॉरेन बफे कहते हैं ना कि नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ अ रिवर बाय बोथ ऑफ योर फीट। So it's always good to have like sources of income, and plus firstly जब हमने स्टार्ट किया तो it was not like a source of income, तो हमने सोचा था कि भाई पहले जो कम्युनिटी को दें हम, बिकॉज हमने जब स्टार्ट किया था तो वी हैड लाइक कि हम अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाते हैं, आज भी सिखाते हैं उनको, अगर उनको कोई चीज चाहिए तो उनको वो भी देते हैं। So then 2014 में I went back to corporate as well, मतलब I was working with corporate, I was working with Global Logic, and then 2017 में I switched to HCL as well। तो उसमें बट आई जस्ट मेड श्योर कि जो भी मेरी वहां पर शिफ्ट हो या जो भी मैं प्रोसेस में हूँ, जो भी मेरे मैनेजर है उनके साथ मैंने इतनी ट्यूनिंग कर ली कि जो मेरी शिफ्ट है वो मॉर्निंग शिफ्ट, बाय 5 PM or 4 PM आई यूज्ड टू गेट फ्री, सो दैट बाय 6 PM आई एम एट होम एंड आई कैन टेक माय सेशन। तो वो साथ, तो मैं सेशंस भी साथ में, एकेडमी भी साथ में कर रहा था, एंड साथ में कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहा था। तो एक तरह से मुझे तब ये भी था, बिकॉज आपको जब एक साइड से कॉर्पोरेट से आई वाज गेटिंग मनी एज वेल, तो वो मनी हम यहाँ पर पुट कर सकते थे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिकॉज जब पार्क में भी हैं तो यू नीड गोल्स, यू नीड पोल्स, यू नीड इक्विपमेंट्स, फुटबॉल्स, तो वो चाहिए होती है, एंड विद लाइक 10 kids 15 kids यू नीड लाइक अराउंड 8 to 10 फुटबॉल्स टीम। तो एक खर्चा तो है ही उसका, तो उसको पूरा करना अपनी साइड से, बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू लाइक गेट इट फ्रॉम द, उस टाइम हम बच्चों से भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं लेते थे, बट यही है कि जो प्रिविलेज हैं दोज हु कैन गिव, दे वर गिविंग लाइक अराउंड 700-800 पर मंथ, एंड जो नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पर मैं देखता था हमारी कॉलोनीज में जो वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके बेटे हैं या बच्चे हैं उनके, और जो गेट कीपर हैं उनके बच्चे हैं, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाते हैं, बिकॉज हम कई बार हम देखते हैं ना पार्क में हम खेल रहे हैं तो कई बच्चे खड़े हैं एंड दे आर नॉट आस्किंग एनीथिंग, तो हमने कहा कि दे वांट टू लर्न, दे कैन लर्न एज वेल, नॉट एवरीवन, भाई जो दे सकता है उससे लो, जो नहीं दे सकता उसको तुम दो। दैट्स आवर मोटिव, और यही मोटिव के साथ हम आज भी बढ़ रहे हैं। दैट वाज द होल प्लान। राइट, आई मीन बिल्कुल मोटिव काफी अच्छा है, नेक है, ऑनेस्ट है, आई वुड से। और हाँ, आई मीन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट तो इज रिक्वायर्ड डेफिनेटली, कुछ भी हो XYZ। तो आई थिंक जो अप्रोच थी आपकी बिल्कुल राइट थी, कि एक बैकअप प्लान ऑलरेडी था और फिर अपना पैशन स्टार्ट करो और फिर उसको आगे और धीरे धीरे लेते हुए चले गए। उसमें फिर जब सक्सेस दिखी तो उसमें फिर और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, नाउ बी इट टर्म्स ऑफ मॉनेटरी या फिर टाइम। आई थिंक दिस इज योर जर्सी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ये हमने अभी अपनी सेकंड जर्सी लॉन्च करी थी ताली। अच्छा। तो अगर इसमें आप देखेंगे डायमंड पैटर्न हो रहे हैं, तो वो जैसे कोविड के टाइम निकल के आए हैं, तो होता ना डायमंड कम्स फ्रॉम अ कोल माइन, दैट वाज आवर आइडिया कि जैसे डायमंड पैटर्न की जर्सी बनाया, एंड इट हैज बीन वोटेड लाइक, मतलब बहुत एकेडमीज ने इसको वन ऑफ द बेस्ट जर्सीज ऑफ दिल्ली फुटबॉल डिवीजन भी वोट किया उसको। फ्लोरोसेंट कलर हो, सो दैट कभी जब इस पे सन रेज पड़ती हैं तो इट ग्लोज एज वेल, एंड प्लस दिस पैटर्न। सो अब मैं किसी डिजाइन करता हूँ एक्चुअली ये, तो मैंने जब पहले इनिशियली जब अपनी I'll show you the other jerseys as well. So this was our first jersey. This was our first jersey. ये भी मैंने खुद ही डिजाइन की थी। तो इसमें you can see a lot of pink that was dedicated to girls in our academy. I am a big advocate of girls.
क्योंकि हमने शुरू में ऑफर भी किया था कि जैसे जिनके बच्चे हैं, जिनके मतलब एक बेटा है या बेटी है, तो हम उनको यही कहते थे कि भाई एटलीस्ट सेंड योर गर्ल्स, we give them rebates in terms of fees as well, and plus it's important to get girls out and compete with the boys as well, because वो probably they are equal or better than them अगर उनको चांस दें तो उसके लिए हमने, so I put this pink color to dedicate it to them, and this was also designed by me because initially मैंने देखा कि डिजाइन के लिए पूछा तो people were saying भाई we'll take 5,000 10,000, तो मैंने कहा कि ठीक है, it's not that, but let me just check on internet, तो देखा कि इतनी साइट्स हैं जहाँ पर they design for yourself, आप अपने आइडियाज दो and वो आपकी जर्सी कस्टम बन के आ जाती है, and I took a picture of it and I went to a vendor in चांदनी चौक, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी क्लॉथ इंडस्ट्री है वहाँ पर जो जर्सीज बनाते हैं, तो I met a vendor, तो मैंने उनको कहा कि भाई this is the design, can you get me this, तो उसने कहा कि yes surely we can get this, तो वहाँ से फिर हमने अपनी फर्स्ट जर्सी जो है 2019 में, and this is the second one and this is made this year, and for winters as well we have a tracksuit, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा. This was also designed by. Oh wow, winters it's really nice. So here is the initials of my name, MA, which is Mayank Arora. And this is, अगर आप यहाँ देखेंगे, this is the logo of my academy. This was also designed by me. ये भी हमने खुद ही डिजाइन किया था. ठीक है, थोड़ा पढ़ाई भी करिए तो एटलीस्ट उससे हम कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो अल्टीमेटली हमें बेनिफिट करेगी. एग्जैक्टली, पढ़ाई कहीं ना कहीं काम ही आती है. बीट लाइक जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन थी, सेकेंडरी, सब कुछ कहीं ना कहीं एग्जैक्ट काम आता ही रहता है. कहते हैं जब आपका टाइम थोड़ा खराब होता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा काम आपकी एजुकेशन ही आती है. जो भी आपने पढ़ा है उसको हमेशा आपने साथ रखना चाहिए, बिकॉज कहीं भी मतलब व्हाइल टॉकिंग टू समवन एज वेल, व्हाइल एक्सप्लेनिंग समथिंग, कोई आइडिया किसी को सुनाना या फैमिली में कोई डिसीजन भी लेना, तो अगर आपका वो एक्सपीरियंस है या आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ तो इट हेल्प्स अ लॉट. फॉर आवर व्यूअर्स, नीचे आपको फेसबुक का लिंक दिखेगा, तो दिस इज फॉर ऑफ मायंक्स एकेडमी, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं. यू कैन नेविगेट, यू कैन सी द पिक्चर्स, द कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फोन नंबर्स, मेल आईडीज इफ यू वांट टू जॉइन इट, और बाकी सारी डिटेल्स आपको मयंक एनी हाउ विल बी शेयरिंग विद अस. तो मयंक, जैसे अब किसी ने आपकी एकेडमी ज्वाइन करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, दिल्ली के किस एरिया में है आपकी एकेडमी, क्या टाइमिंग्स रहते हैं उसके, किसी ने ज्वाइन करना, एनी हाउ वी विल बी डिस्प्लेइंग द नंबर्स, मेल आईडीज, कांटेक्ट डिटेल्स, बट फिर भी जस्ट टू नो फॉर आवर व्यूअर्स. So right now we are based in West Delhi only. So West Delhi में ही हमने we are based out. वहाँ पर हम जो हमारा एक ऑफिशियल फुटबॉल ग्रुप है वो व्हाट्सएप पे है, और फेसबुक पे जो हमारा पेज है उस पे लोग क्वेरीज डालते हैं, या हमें ऑफिशियली फुटबॉल ग्रुप पे मतलब मेरे नंबर पे अगर वो दे कॉन्टैक्ट मी, एंड देन वी पुट देम इनटू अ ग्रुप, एंड ट्रायल सेशंस होते हैं 1-2, एंड इफ दे लाइक इट दे कैन कंटिन्यू. तो अभी राइट नाउ वी वर डूइंग एट 2 प्लेसेस इन वेस्ट दिल्ली. तो एक तो मेरी वही जो कॉलोनी का ग्राउंड वेयर वी स्टार्टेड, तो वो एक बहुत बड़ा हब बन गया. तो होता है कि एक जगह कहीं से आप शुरू करो तो इट्स वेरी वेल, एंड जो मतलब पीपल नो अराउंड, जो हमारे लोग जानते थे कि आई यूज्ड टू फुटबॉल एंड नाउ आई स्टार्टेड कोचिंग, तो वहां से काफी कॉन्टैक्ट बने हैं. अभी हमारे पास में ही है. तो वेस्ट दिल्ली पश्चिम विहार इज द प्लेस राइट नाउ, एंड वी वर गोइंग टू ओपन आई गेस 2019 में. यू नो would like to tell you a story, like की story क्या है, it's a short story कि 2017 में, so I thought कि यार let's make it big now, because I was getting interest from kids as well. And what happened, like मेरे ऑफिस में what happened, like there was a हमारा जो अमेरिकन क्लाइंट था, so Americans always आएंगे जब वो मतलब they are happy when they are in America, when they come in India they want to create some trouble. So when they came here, so they said like we want to scrap the morning shift. तो मैनेजर्स नहीं होते, सो आई डोंट नो कि कैसे जो हमारे सब मैनेजर्स हैं या जो दूसरी टीम है वो कैसे ऑपरेट कर रही हैं, सीनियर मैनेजर्स नहीं होते. तो दे समहाउ स्क्रैप उन्होंने स्क्रैप कर दिया कि हम मॉर्निंग शिफ्ट नहीं करेंगे. देन इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज 2018 में व्हेन आई वाज डूइंग माय एकेडमी, तो मेरे पास रेगुलर डेज में टाइम ही नहीं बचता था. मंडे टू फ्राइडे आई डिड नॉट हैव एनी टाइम. सैटरडे संडे कर रहा था, तो पीपल वर लूजिंग इंटरेस्ट एज वेल, किड्स वर लूजिंग इंटरेस्ट एज वेल. And 2017 में ही I went to London as well एक बारी. मेरा भाई रहता वहाँ पर, तो I went there as well, and I saw कि यार वहाँ पर बहुत सारे grounds हैं. Every 2 kilometers or kilometer you can see a ground, and the kids who are playing they start at the age of 4 or 5. So मेरे पास वहीं से वो आया कि यार ठीक है कि मैंने 10 साल में शुरू किया था, जो मैं बच्चे भी सिखा रहा हूँ वो 8 साल या 10 साल के हैं, but the right age to start is 4 or 5.
मतलब if you want someone to become a player or to take this seriously with studies जो भी है, तो अगर आपको वो करना है तो आपको बहुत अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 2018 में आई डिसाइडेड कि भाई अब मैं अपना कॉर्पोरेट का जो है, ठीक है, वी हैव डन इट फॉर 5-6 years, तो ये एक्सपीरियंस है, ये हमेशा साथ में रहेगा, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो आई कैन ऑलवेज गो बैक। तो बट लेट्स गिव इट अ ट्राई, एकेडमी में ट्राई करते हैं। 2019 में आई फुली फ्लेज्ड मैं अपने एकेडमी की तरफ ही आ गया, एंड विद इन 6 months वी गॉट अराउंड मोर देन 50 रजिस्ट्रेशन। ग्रेट। बिकॉज हमने एज ग्रुप भी बढ़ा दिया, बिकॉज आई वॉज नाउ टेकिंग किड्स फ्रॉम द एज ऑफ 4 और 5 टिल 17, तो वो 10-12 साल का जो गैप है उसमें बच्चे भी फॉल हो गए, एंड एक तरह से सैचुरेट हो गया, बिकॉज ग्राउंड हमारा इतना बड़ा नहीं था, 50 बच्चे आ गए, डिफरेंट बैचेस में उनको सेग्रीगेट करना, so we were doing it, but it was a good experience because when you see something growing, and if you love that thing, if you have passion for that thing, and if you see कि भाई बच्चे आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, and they are doing things which you used to do, or probably आप जो कहीं नहीं भी कर पाए, and if you know seeing them doing those things, it makes you happy as well, and it's more of a feeling of contentment, ठीक है, money is always a thing, ठीक है, वो है, but उसके लिए always मैंने एक दूसरा सोर्स रखा ही है, बट इट्स मोर अबाउट कि जिंदगी में जो कंटेंटमेंट चाहिए वो उससे मिली। तो बिल्कुल बिल्कुल। एक जो होता है ना कि मेरा ये इंटरेस्ट है, ये मेरा पैशन है, मेरा दिल क्या कहता है कि मैं क्या करूं, तो आई थिंक वो वाली अप्रोच आपने फॉलो करी है, इंस्टेड रेदर कि बाकी दुनिया बाकी जनता जो करती है बस धक्के से वो करे जा रही है, बीट कॉर्पोरेट जॉब या बिजनेस या व्हाटएवर इट इज, मजबूरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो और अकेडमी से जो है मेजरली एक कंटेनमेंट की जो हैप्पीनेस जो होता है ना कि लाइफ में आपको कुछ करके मजा आ रहा है, मतलब एंड द डे यू हैप्पी यार आज ये देखा इस बच्चे को ये करते हुए या कुछ अचीव करते हुए फील्ड पे, या लेट अलोन किसी को हैप्पी होते हुए, किसी को मतलब एक हाई फाइव देते हो, सो दैट फीलिंग यू कैन कंपेयर टू मनी, ठीक है, मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट दैट फीलिंग इज लाइक वेरी कंटेंटिंग। 2019 जब बिकॉज ये जगह तो हमारी पूरी सैचुरेट हो ही गई थी, 50-55-60 रजिस्ट्रेशन हो गए थे, तो 2000 अर्ली 2020 हमने एक बात भी कर दी, वी वर सीइंग अ स्कूल एंड वी वर ट्राइंग टू ओपन अ सेकंड मतलब 2 तो जगह थी, तो मेजरली एक सेकंड सेंटर थर्ड सेंटर की तरह से हम खोलना चाहते थे, बिकॉज तो थोड़ा सा दूर हो जहाँ पर वी कैन टारगेट अनदर सेट ऑफ किड्स एज वेल। तो हमारा यही था कि टारगेट 50-60 बच्चे अगर वहां पर भी हो जाएंगे तो देन वी आर डन। तो बट वो कोविड की वजह से वो सारे प्लान टेकन अप, but hopefully by next year or in years to come we will do that, and एक दो और भी plans हैं कि मतलब I've been a good academic student as well, college also and school wise also I've done well, and college में भी मैंने एक 3 महीने जो है एक पढ़ाया भी हुआ है IP यूनिवर्सिटी में, so I've given them like trainings on embedded systems and stuff, जो मेरी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट था। तो हम ये सोच रहे हैं कि शायद 3-4 साल बाद हम एक ऐसा सेंटर बनाए जहाँ पर वी कैन इम्पार्ट देम स्टडीज एज वेल, जो सब्जेक्ट हैं आपके, प्लस थोड़ा अगर हम उन पे एंटरप्रेन्योरल क्वालिटीज जो बहुत अर्ली से अगर हम डाल सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलोंग विद फुटबॉल एंड और भी अदर स्पोर्ट्स अगर हम वो करें, तो धीरे धीरे वी आर थिंकिंग अबाउट इट, एंड होपफुली इन ईयर्स टू कम यू विल सी कि हम एक ऐसा सेंटर बना पाए जहाँ पर हम सब कुछ दे पा रहे हैं। बिकॉज समटाइम्स वी सी कि क्या होता है कि यहाँ बच्चों की ट्यूशन टाइमिंग्स क्लैश कर रही हैं फुटबॉल सेशन से, तो उसमें क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू वो ट्यूशन में भी फोकस नहीं कर पाते, उनका स्पोर्ट्स मिस हो रहा है, अगर स्पोर्ट्स में आ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स उनको बैक नहीं करेंगे आप ट्यूशन मिस मत करो, तो वी डोंट वांट दैट। हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसा सिस्टम हो कि जहाँ बच्चे पढ़े भी, खेले भी और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। या मतलब बिल्कुल सही सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली कि टाइमिंग आजकल मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्कूल है, फिर ट्यूशंस हैं, फिर अपने खुद के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, तो वो सब एक सिंक बिठाना बहुत मुश्किल है। आई एम श्योर जब आप लाइक विच इज योर फ्यूचर रोड मैप, जहाँ पे आप पढ़ाने के साथ साथ बच्चे खेल भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं फुटबॉल, उसको एज अ करियर भी आगे लेके जा सकते हैं, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम डेफिनेटली। तो आई थिंक एक तो जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया जो आपने पहले मेंशन किया, दूसरा हो गया गिविंग बैक टू सोसाइटी, ये तो कॉन्सेप्ट काफी अच्छे हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो पैशन है हमारा उसको हम और आगे लेके जाएं। चौथा कॉन्सेप्ट कि they can, I mean, kids can learn, they can play, they can fulfill their dreams with the help of the platform that your startup, I would say, or your academy is providing सभी बच्चों को। तो आई थिंक ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आज के टाइम में, ऑनेस्टली आई हैव टू से
कि जो खुद के लिए भी सोचें प्लस सोसाइटी के लिए भी सोचें, उनको भी कुछ करें उनके लिए। जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, एक अंदर इच्छा तो हर एक के पास होती है कि मैं कुछ करूं, कुछ ऐसा करूं या कुछ वैसा करूं ताकि लोगों को बेनिफिट हो, बट वो कुछ कर नहीं पाते, टाइम नहीं होता, या यू कैन से बिकॉज ऑफ द लेजीनेस। बट द काइंड ऑफ स्टेप्स जो आप ले रहे हो वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, आई वुड से, और अप्रिशिएबल हैं। तो आई मीन इट्स सुपर्ब। वही है, मैं वही सबको कहना चाहूंगा, ठीक है, फर्स्ट यू कंप्लीट योर एजुकेशन एंड एवरीथिंग, एंड जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, आई गेस लाइफ में आप, लाइफ विल ऑलवेज गिव यू, कहीं ना कहीं आपको मौके मिलते हैं, इट्स अप टू यू टू टेक इट, एंड यू शुड लाइक, आई गेस एक बारी चांस जरूर देना चाहिए अपने पैशन को। जो भी आपका पैशन, जो भी आपका शौक है, उसको आप साइड, मतलब साइड बिजनेस या साइड वेज की तरफ, मतलब साथ में आप अपना रेगुलर कोई काम करते जाइए, बिकॉज टाइम बहुत है। मतलब when I see like people complaining at टाइम नहीं है, तो God has been kind to everyone, उसने सबको ही 24 घंटे दिए, किसी को 23 नहीं दिए, किसी को 25 नहीं दिए। There are people out there जो बहुत ज्यादा अचीव भी कर रहे हैं उन 24 घंटे में, and there are people वो नहीं करते। तो वही है कि 24 घंटे सबके पास है, टाइम सबके पास है, जो आपके इंटरेस्ट है, पैशन है, उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक ट्राई देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बिकॉज इफ you succeed in that, so the feeling you get is like, money can't give you that feeling. Money is also very important, वो एस्पेक्ट में छोड़िएगा, अगर आपके पास कोई एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम भी रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आजकल बहुत तरीके हैं। अगर आपकी एजुकेशन है तो आप ऑनलाइन काम करके बड़ी चीजें कमा सकते हैं, आप 2 घंटे काम करके बहुत पैसा कमा सकते हैं, एंड साथ में आप अपना जो भी जॉब कर रहे हैं, पैशन कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू साथ में रखना चाहिए, एंड प्लस कम्युनिटी जो है आपको उसको देना बहुत जरूरी है, थोड़ा सेफली जाएं। लाइक आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू समथिंग इन द लास्ट, कि अब जैसे हम सेशंस लेते हैं तो वी हैव दिस थर्मल स्कैनर एंड वी कीप लाइक सैनिटाइजर, हम मास्क जो है हमेशा अपने पास कैरी करते हैं, बिकॉज यू कांट कीप एवरी, लाइक आप फॉरएवर तो घर पे नहीं रह सकते, बट एक सेफ एनवायरनमेंट में आप बाहर जाएं और अपना खेलें, ये जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से उसको फॉलो करें, अपना फिटनेस भी जरूर रखें, एंड क्योंकि उससे आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल, एंड प्लस आप ही, मतलब द फ्यूचर ऑफ द कंट्री वही है, आज से 5-10 साल बाद उनको ही देश चलाना है। आई होप टुगेदर वी कैन मेक अ चेंज। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। It was like great talking with you, and all the very best for your academy, USF United School of Football and Fitness. Yep. Thank you. Thanks Ankit.